झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश आ पुलिस के बीच के विवाद राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खी बनल। एहन में अष्टलक्ष्मी सा मैथिली सरजमी पर आबि हकीकत जनबाक कोशिश केलक। प्राप्त सूचना अनुसार जे तथ्य सोझा आबि रहल अछि ओहिसँ लागि रहल अछि जे जहिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस आनंद राज मुल्ला कहने छलाह पुलिस लाइसेंसी गुंडा सभक गिरोह थिक, वर्दीधारी गिरोह थिक, ओ एतऽ सत्य भऽ रहल है। उल्लेखनीय अछि जे जस्टिस आनंद राज मुल्ला एहि टिप्पणी से हटेबा से इनकार कऽ अपन पद से इस्तीफा दऽ देने छलाह। हुनकर ई फैसला लगभग 30 से 40 वर्ष पुरान थिक। आई एक बेर फेर ओहि घटना के संदर्भ में हमर झंझारपुर रिपोर्टर कृष्णदेव महतो स्थानीय स्तर पर सब पदाधिकारी से सब पक्षक जानकारी लेता। अष्टलक्ष्मी सा मैथिली पूर्वोत्तर के 8 राज्यों और बिहार की खबरों को कवर करती है। संयोगवश मैं इसका संपादक हूं और मैं अभी गांव आया हूं, मेरा ये घर है, इसलिए मैंने मैथिली इसका नाम रखा है। मैं नहीं जानता कि आप मैथिली जानते हैं या नहीं। अगर आप मैथिली जानते हो तो मुझे मैथिली में बात करने में खुशी होगी, अदरवाइज मैं हिंदी में बात करूंगा। तो साहब, सबसे पहले एक स्थानीय भाषा और मैथिली भाषा तो काफी फनी भाषा है, विद्यापति से लेकर और भाषा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूडेड एक भाषा है। इसलिए मैथिली में बात करना रियली बहुत खुशी की बात है और हम चाहेंगे कि मैथिली जो लिटरेचर है, भाषा है और इंग्लिश हो। और आपको बधाई कि आपने कहा कि साहब मैथिली में ही बोले, दुर्भाग्य कि हम नहीं बोल पाएंगे, बट एनीवे मैथिली कल्चर, मैथिली भाषा, मैथिली लिटरेचर को बढ़ाने के लिए आपका मैं आस्क इन मैथिली हाँ जो थैंक यू। बात तो हर कोई समझता है। तो हम बुझ चाहब कहियो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस आनंद राज मुल्ला कहने छलाह पुलिस लाइसेंसी गुंडा गिरोह थी। ई घटना तो सत्य साबित भेल है। नहीं, हम एक चीज और जोड़ दें। मुल्ला साहब ने कहा था कि पुलिस फोर्स जो है वह बीएस और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग है। बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको डिलीट किया, लेकिन जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि मानवाधिकार का सबसे अधिक कहीं हनन एक जगह होता है, वो है थाना और पुलिस कर्मी। इसीलिए वो सपोर्ट हो जाता है। और आप और बिहार के पुलिस के बारे में हम लाए हैं अखबार, एक ऑल इंडिया सर्वे हुआ है, उसमें कहा गया है कि बिहार की पुलिस का परफॉर्मेंस पब्लिक के प्रति हिंदुस्तान में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है। यहाँ की पुलिस का बर्ताव, उनका परफॉर्मेंस, उनसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। उनका जो व्यवहार होता है वह हिंदुस्तान के दक्षिणी राज्य बहुत अच्छे हैं। यूपी और बिहार में कंपटीशन है कि लोएस्ट पॉइंट पर कौन है, शायद बिहार ही है, या ऑल इंडिया सर्वे है। इसलिए बिहार के पुलिस के बारे में कुछ भी नया करना। और आपने जो कहा मुल्ला साहब की बात भले सुप्रीम कोर्ट हटा दिया हो, लेकिन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने भी करीब करीब उसी बात को दोहराया है। और मानवाधिकार का हनन बहुत बड़ी चीज होती है। यह मानवाधिकार का भी जो झंझारपुर में हुआ है वह मानवाधिकार का भी हनन का मामला है। इसके साथ साथ न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है, एक कहा गया मैजेस्टी ऑफ लॉ होता है, ग्लोरी ऑफ लॉ, एक उसकी जो स्वतंत्रता का कहा गया, उस पर कुटाघात है, चोट है। यह तो एक्जीक्यूटिव और पुलिस के द्वारा सीधी जजों पर अटैक करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। या कहा जाए दूसरे शब्दों में कि यह पूरी न्यायिक व्यवस्था पर एक चोट है। यह इसलिए कोई केवल एक जज पर नहीं है, वकील समुदाय, स्टाफ, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबों पर, यानी होल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर यह एक चोट है। कि अपने कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका के टकराव को हुए नहीं, हम ये नहीं कभी कहते हैं कि यह कोई शुरुआत है, लेकिन अगर इसको कहा जाता है कि कोई भी शुरुआती में अगर नहीं रोका गया, बिहार की इसके पहले भागलपुर में घटना हुई थी, लेकिन भागलपुर में इतना विभत्स नहीं था कि पिस्टल चेम्बर में घुस के किसी जज पर टांगा जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो उस मामले में हम ये नहीं कहेंगे कि पुलिस वर्सेस जुडिशरी, इसको उस तक मत कहियो पटना उच्च न्यायालय के टिप्पणी आयल छल श्रीमान जे लालू राज जंगल राज थी।
आधुनिक संदर्भ में सुशासन बाबू के सरकार इस बिहार में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री लग में है, आई पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है कि गृह मंत्रालय के विफलता अपने माने छे। निश्चित रूप से अभी तक जो उचित कदम होना है, आपके पुलिस इस तरह की डिसिप्लिन है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, और इसीलिए कोर्ट प्रांगण में भी जाके वह एक तरह से शब्द आया कि अखबारों में गुंडई किए हैं लोग। इसके लिए तो बिहार सरकार का, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, वह भी लोग इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल समझे जाएंगे अगर वह समय पर उचित कदम नहीं उठाते हैं। तो और हम फिर कह दें, हम कभी भी वकील वर्सेस पुलिस नहीं करना चाहते हैं। हम जो संबंधित लोग हैं उन पर एक्शन की बात करते हैं, और फिर कि इस तरह की बात पुलिसों में टेंडेंसी ग्रो नहीं करे कि वह किसी भी बिहार के 38 जिला 108 सब डिवीजन के यहाँ जुडिशल प्रांगण में इंटर करके वकील, लिटिगेंट पब्लिक, जुडिशल ऑफिसर, स्टाफ किसी के साथ मिसबिहेव करे। एडीजे अविनाश कुमार अपन विवादित फैसला ले पहिनो मीडिया में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहला है, हुनके संगे ये घटना भेलन, हुनका एले पूर्व में न्यायिक कार्य से अलगो कैल गेल रहे। योर कमेंट? ये तो आप अभी जो बोले हैं हम ई करब, ई बात गलत छियै कि हुनकर निर्णय के हम सब कमेंट करिए तो ई उचित नहीं छै। नहीं हिनका ये वापस लेबाक चाहिए, हिनकर ई प्रश्न वापस लेबाक चाहिए, कियाकि हमरा एसोसिएशन में ई बात भ रहल छै कि हुनकर विवादास्पद निर्णय भ रहल है। नहीं, ई बात नहीं, सवाल जवाब नहीं पूछने का अधिकार, जुडिशरी पर कोई कमेंट करने का अधिकार इनको नहीं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैंने जुडिशरी पर कोई कमेंट नहीं किया है। जुडिशरी की ओर से जुडिशरी के फैसले पर जुडिशरी ने जो सवाल उठाया है उसके मद्देनजर बात कौन सी राइट नहीं है। राइट ऑफ डिसेंट, जवाब वही दे रहे हैं, जवाब और सहमति का अधिकार है, प्रेस को आजादी है हर तरह की बातों को उठाए। अगर प्रेस को यह अधिकार नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान के जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वह कहाँ रह जाएगा। इसलिए इनका सवाल पूछना जरूरी है। आपने जो कहा, आपका जवाब इसी से मिल जाता है कि आपने तो पुलिस को ऑर्गेनाइज गुंडा कहा। आपने कहा कि पुलिस सबसे अधिक ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है, तो उस तुलना में जहाँ तक सवाल है जुडिशल ऑर्डर्स का, आप पहले देखिए कुछ और मान भी लिया गया। पहले अब क्या बात था वह तो अभी प्रसंग है, रिलेवेंट है नहीं, किस प्रसंग में फिर आखिर हटाया गया और वह काम कर रहे हैं, ऑफिशियल डिस्चार्ज ड्यूटी कर रहे हैं। हर आदमी के जीवन में कभी कभार किस खास प्रसंग में, वह तो अभी हम लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं। एज ए तथ्य कहिएगा तो तथ्य बात है, लेकिन वो तथ्य का निराकरण भी हो गया, उनको रिस्टोर पावर किया गया। सेकेंडली कि ये आज बिहार की पुलिस डिसाइड करेगी कि जुडिशल ऑफिसर्स का इनका पहले का कंडक्ट किया और आज क्या कर रहे हैं, इसीलिए वह जजों के भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं, जज करेंगे और बताएंगे कि ये गलत काम करे, इसीलिए इनको हम पूछेंगे। यानी अपने अब पुलिस भी हो गए, इनफॉर्मल प्रॉसिक्यूशन भी हो गए, अपने जज भी हो गए और एक्सक्यूशन भी कर रहे हैं। सजा फिर देना मतलब सजा ही है। तो पुलिस को ये कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, किस पुलिस मैनुअल में इस तरह की बात, न्यायिक व्यवस्था एक सुचारू रूप से चलने वाली बात है। अगर कोई न्यायिक व्यवस्था में कोई आदेश गलत है तो उसको ऊपर ले जाके चुनौती दे, उसको हटवाइए। आप जज नहीं हो सकते हैं बिना जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका सहारा लिए। इसलिए पुलिस का ये स्टैंड या पुलिस का ये जो कार्य है ये घिनौना ही है। एक तो एक तरह से कहा जाए तो ये पुलिस की गुंडई है, जो कहा जाए पुलिस हरा है, मिसयूज ऑफ पावर, एक्सेसिव ऑफ पावर, एक्सीडिंग पावर, ये सब कुछ ध्यान में आएगा। और पुराने चीजों से इसकी तुलना बढ़ेगी। वह किस प्रसंग में था, उसमें जुडिशल ऑर्डर भी हुआ, प्रशासनिक ऑर्डर हुआ, फिर रेस्टोर हुए। इसलिए जो चीज से वो मुक्त हो रहा है वो दोहराने। अच्छा, एक गप कहूँ, आधिकारिक रूप से बृहस्पति दिन के घटना के बारे में अपने की वक्तव्य? किसी भी दृष्टिकोण से उसको वह क्षम्य नहीं है। निश्चित रूप से पुलिस का किसी कोर्ट प्रेमिसेस में ही नहीं, एक जज के चेंबर में जाके ऊंचे आवाज में बोलना और कुछ अगर बात हो तो हाथापाई करना,
इवन पिस्टल का तानना, ये सब किसी भी एक सिविलाइज सोसाइटी जहाँ रूल ऑफ लॉ वाली सोसाइटी है, रूल ऑफ लॉ में यह क्षम्य नहीं है। वह दोषी पुलिस अधिकारी हैं। हम टोटल पुलिस को नहीं कहते हैं। जो लोग आए थे और ये लगता है कि कोई षड्यंत्र करके, पहले से विचार करके कुछ टॉप पुलिस ऑफिसर का पैट्रोनेज था, उन सबों के कारण, अदरवाइज एक ऑफिसर इंचार्ज की हिम्मत हो ही नहीं सकती है जब तक ऊपर से इसका पैट्रोनेज है। कहल जाइ छै जे ओहि दिन कोर्ट प्रेमिसेस में पुलिस के भारी संख्या में मौजूदगी रहे। इस संदर्भ में अपने की टिप्पणी है? ये तो और जाता कि पहले से कुछ तैयारी थी, कुछ षड्यंत्र था, कुछ कॉन्स्पिरेसी थी। क्यों उस दिन खास ही जब एक पुलिस ऑफिसर आने वाला था तो उस समय और पुलिस को रखा गया था ताकि कुछ हो तो पुलिस वाले उनका साथ दें। और बिहार में 2 बार घटनाएं इस तरह की हुई हैं कि पुलिस वाले जाके कोर्ट प्रेमिसेस में रैनसैकिंग के लिए वकालखाना को में तबाह करते हैं, लाठी चलाते हैं, जुडिशल ऑफिसर को के पाते हैं। की कारण है जो बार काउंसिल या पुलिस एसोसिएशन के बीच में टकराव का घटना बेर बेर आबि रहल है? नहीं, टकराव की बात हम कभी भी नहीं कहेंगे। अभी हम लोगों ने कहा यह जो दोषी व्यक्ति है, 2 चीज़ें, जो व्यक्ति दोषी है उन पर एक्शन हो, एक चीज। और दूसरी बात यह है, इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि यह टेंडेंसी गलत है। सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस एसोसिएशन को अभी जो शब्द कहा गया था, पुलिस को भी संयमित बिहेव करना चाहिए, संयम से करना चाहिए। न्यायपालिका से अगर उन लोगों का एक घटना आइसोलेटेड हो सकता है, अगर इसी तरह 4-5 घटनाएं हो जाएंगी तो क्या पुलिस को शोभा देता है? ये सवाल केवल वकीलों का नहीं है, यह सवाल केवल जुडिशल ऑफिसर्स का नहीं है, स्टाफ का नहीं है, यहाँ पर पान बेचने वाले, बीड़ी सिगरेट या चाय पकाने का नहीं है, इवन लिटिगल पब्लिक आती है, महिलाएं आती हैं। अगर पुलिस आके कोर्ट प्रेमिसेस में अगर जुर्म करती है तो महिलाएं प्रभावित होती हैं, लिटिगेंट पब्लिक होता है, लोगों की आस्था खत्म होगी। लगेगा कि ये तो अब मंदिर रह ही नहीं गया जहाँ न्याय मिलेगा, अब तो पुलिस वाले आके यहाँ गुंडई करते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि ये वकील भर से पुलिस नहीं है, ये पूरे समाज के लोगों द्वारा समाज के हित में उठाया गया कदम है कि पुलिस संभलिए, इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। हम उनको संभालने के लिए कह रहे हैं और इसीलिए किस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, हमारा आंदोलन होगा, जो भी एजुकेशन होगा। भावी रणनीति ये तो अभी 1 बजे 2 बजे बैठेंगे यहाँ के एसोसिएशन लोग, लेकिन कुछ न कुछ इसके खिलाफ कोई न कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली परमिसिबल एजुकेशन है करेंगे लोग। क्या करेंगे लोग? यहाँ के झंझारपुर बार अपना डिसाइड करेगा, हम लोग ऊपर से थोपना नहीं चाहते हैं। पटना उच्च न्यायालय हम पहले कह चुकल छी जो हम गुवाहाटी में रहे छी, हम गुवाहाटी बेस्ड जर्नलिस्ट छी, हमर कैरियर के लंबा समय ओतहि बीतल अछि, तेँ हम बिहार व बिहार के प्रशासनिक तंत्र से बहुत परिचित नहीं छी। हम स्वागत करब जे अपने पटना उच्च न्यायालय से आयल प्रतिनिधिमंडलक परिचय हमरा सबके करवाए। हमारा नाम है योगेश चंद्र वर्मा, हम सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाईकोर्ट में, यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं बिहार स्टेट पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, 3 एसोसिएशन हम चेयरमैन भी है। ये है राम जीवन प्रसाद सिंह, ये जनरल सेक्रेटरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स बिहार, एडवोकेट एसोसिएशन के पटना हाईकोर्ट के सीनियर मेंबर भी हैं। उदय प्रताप सिंह इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर के वन ऑफ द जनरल सेक्रेटरी पटना हाईकोर्ट में हम लोग 3 आदमी। अरुण कुमार झा। जी श्रीमान हम सब अष्टलक्ष्मी सा मैथिली अपने के आभारी है विस्तृत जानकारी लेवा लेल। हम सब तो एक कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका के टकराव के रूप में देख रहा है, एहि दुआरे न्यायपालिको जे रूप में डीजीपी मुख्य सचिव सबके नोटिस जारी केलक है, एकटा इंगित करे छै जे कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका हो जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापनक संग हम अंतिम टिप्पणी अपने से ही पर चाहब। न्यायपालिका ने चीजों के पब्लिक इंटरेस्ट इसके महत्ता को देखते हुए कि कोर्ट प्रेमिसेस में पुलिस वाले कुछ गलत काम किया है, उसके लिए कॉग्निजेंस लिया है, डीजीपी को बुलाया गया है और चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट कि आप अपनी बात कहिए, उनकी बात। ये तो न्यायपालिका का जो एक सिस्टम है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर। बाय द वे श्रीमान मोन पे रहल इस तिहाड़ में वकील पर इस तरह गुंडे का आरोप लागल छलै, अपने के टिप्पणी कहाँ पर?
तिहाड़ अदालत दिल्ली तिहाड़ यह तो अभी मसला है नहीं। इस तरह का कहीं कोई टिप्पणी आई है, क्या फैक्ट है, किस सिचुएशन में क्या किया, वकील को कोई मारने लगेगा तो बचाव में कुछ करेगा नहीं। वकील भी एक जज है। धन्यवाद। हम यहाँ के संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे संघ के ये प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, हम इनसे सवाल पूछते हैं जो बृहस्पतिवार को क्या घटना घटी है झंझारपुर में, इस संबंध में इनसे जानकारी लेते हैं। हाँ, बताया जाए तो बृहस्पतिवार को में क्या घटना घटी थी? देखिए, बृहस्पतिवार को दिन के 2:15 बजे लगभग हम श्री एस कुमार साहब जेएम फर्स्ट क्लास की अदालत में बैठे हुए थे काम से। वहाँ कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। एकाएक हम लोगों ने हल्ला सुना, एडीए साहब फर्स्ट के चैम्बर में मारपीट का। हम लोग बाहर निकले और चैम्बर में तब तक वहाँ कुछ अधिवक्ता बंधु, हमारे अधिवक्ता लिपिक और न्यायपालिका के जो कर्मी थे वहाँ पहुँचे और लिटिगेंट पीपुल भी वहाँ कुछ जमा थे। हमने देखा कि बहुत भीड़ जमा हो गई है और पता चला कि 2 पुलिस ऑफिसर एडीजे फर्स्ट साहब के चैम्बर में घुसकर उन्हें गाली गलौज कर रहे थे और असॉल्ट कर रहे थे और बंदूक तान कर, पिस्तौल तान कर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो भीड़ ने उन्हें बचा लिया और तब उनकी जान बची। इस संबंध में कोई कार्रवाई हुई, कानूनी कार्रवाई कोई लिखित? देखिए, कानूनी कार्रवाई तो न्यायपालिका के साथ यह घटना घटी है, न्यायपालिका को आगे आना चाहिए और हम अधिवक्तागण तो उनके साथ हैं ही, लेकिन आगे तो न्यायपालिका को ही जाना होगा और साथ में हम लोग रहेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इंद्रकांत प्रसाद जो वर्तमान में यहाँ के पीपी इंचार्ज भी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि बीते बृहस्पतिवार को न्यायालय परिसर में क्या घटना घटी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जानकारी है? जिस समय की ये घटना कही जा रही है उस समय में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट मधुबनी से चल रहा था यहाँ वर्चुअल, उसी कोर्ट में हम थे। हल्ला सुन के कोर्ट का काज बाधित हुआ और जज साहब का कहना हुआ कि जाके देखें कि क्या हो रहा है। तो जब मैं बाहर निकला तो देखा कि एडीजे साहब के चैम्बर के सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और उससे कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि भीतर क्या हो रहा है। सिर्फ यह समझ में आई कि वहाँ कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनको एडीजे साहब ने बुलाया था और उनसे कुछ बातें हो रही है। उसके बाद फिर मैं लौट के आया और ये बात मैंने जिला जज को बताया कि ऐसी सी बात है, कुछ बात हो गई है, आप तत्काल एसपी साहब को खबर कर दें कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कंट्रोल रहे, चूँकि काफ़ी भीड़ हो गई है। उसके बाद दूसरी बार मैं लगभग आधे घंटे के बाद पुनः गया, जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई तो हमने एडीजे साहब से जानना चाहा, लेकिन भीड़ अधिक थी। बाद में जाकर के जब डीएसपी भी आए और यहाँ अफसर इंचार्ज भी थे, उनके सामने बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो उसके चैम्बर में ये पुलिसकर्मी जो घुमडिया के अफसर इंचार्ज थे और उनके साथ एक उनके सहयोगी थे एसआई, तो वो दोनों आदमी उनके चैम्बर में उनके साथ हाथापाई किया। ऐसा वो बार बार कह रहे थे कि हम जब पूछे तो जवाब नहीं दे रहे थे और वो अनाप शनाप बोल रहे थे और उसी क्रम में उनके साथ हाथापाई हुई। उस समय जब हम पहुंचे तो देखा कि वो 2 पुलिसकर्मी वहाँ हैं और उसमें अंशतः वो लोग कुछ लोग जख्मी हैं। उसमें जो धक्कम धुक्का हुआ था उसमें वो लोग कुछ जख्मी थे। बाद में यह बात हो रही थी कि अपना स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट दिया गया। काफ़ी भीड़ थी और शाम हो गई थी और लगा कि कुछ लोग और आएंगे और कुछ स्टेटमेंट वगैरह होगा, इसलिए हम शाम को लगभग 6:30 बजे करीब चले गए यहाँ न्यायालय परिसर से। तो उनका स्टेटमेंट एडीजे साहब का हुआ, उस पर कोई कार्रवाई हुई? स्टेटमेंट हुआ उनका, उसमें एफआईआर हुआ, जो उनके साथ घटना घटी थी उन्होंने कहा उसी के मुताबिक ये लिख करके दी गई और वो एफआईआर हुआ थाने में, झंझारपुर थाने में। एफआईआर के संबंध में उसका कोई काउंटर भी पुलिस की ओर से की गई, इसकी कोई जानकारी आपको? सुना है कि काउंटर हुआ जहां ये दोनों जो
पुलिसकर्मी घायल थे वहाँ DMCH में, उनकी भर्ती हुई इलाज के लिए। उसी क्रम में बेता पुलिस के समक्ष उनका बयान हुआ है, पर्द बयान, और उसके बाद कुछ केस हुआ है। अब पूरी जानकारी उसके बारे में इसलिए नहीं है कि अब तक वो आई नहीं है, वो कॉपी नहीं आई है जो हम समझ सकें कि क्या उनका कहना था, क्या स्टेटमेंट है उनका, उसकी बात है। इतनी जानकारी तो आ गई है कि बेता पुलिस DMCH में फर्द बयान हुआ है। बिल्कुल वैसा क्या है। यह फर्द बयान झंझारपुर में भी किया जा सकता था? अब यह तो पुलिस वाले देखे किस स्थिति में वो घायल थे, यहाँ बयान देने की स्थिति में थे या नहीं थे, या तो उनको कराना था, चूँकि बयान तो उनको कराना था, तो अब वो किस परिस्थिति में यहाँ बयान नहीं हुई, यहाँ से रेफर कर दिया गया DMCH, तो वो जाने कैसे क्या स्थिति थी उनकी, इतने गंभीर रूप से घायल थे या बयान देने की स्थिति में नहीं थे, इस बात की व्यक्तिगत जानकारी हमको नहीं है। जिस तरह से घटना हुई इस पर आपका क्या टिप्पणी? ऐसा कुछ घटना आज तक जुडिशरी में एक आध बार की बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है, और हम लोग इसकी उम्मीद भी नहीं करते थे कि इस तरह की घटना होगी, इसलिए कि स्वाभाविक रूप से हाकिम का काम है बुलाना, उनको बुलाया गया और उसका जो कुछ भी बात थी उनको होना चाहिए, लेकिन चूंकि बंद कमरे में चैम्बर में ये सब भी घटना हुई, तो विस्तृत जानकारी तो नहीं है किस परिस्थिति में उनके साथ कैसे क्या घटना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। झंझारपुर अधिवक्ता संघ सचिव श्री धीरेन्द्र मिश्र जी मुखातिब लक्ष्मी सब मैथिली। धीरू जी, अहाँ से सवाल, बृहस्पति दिन की भेल छलैया, अहाँ सबके आगू के रणनीति की छै? देखू, एहिठमा अविनाश कुमार जुडिशियल AD जे छै, हुनका चैम्बर में घुस के 2-3 पुलिसकर्मी से अभद्र व्यवहार केलकै, अमानवीय व्यवहार केलकै, जे ई घटना से न्याय व्यवस्था के लिए हम काला दिन बुझे छियै। पुलिसक ई बर्बर घटना छै। ठीक, पहिने जुडिशियरी दिस से FIR, फिर पुलिस दिस से FIR, फिर फर्स्ट FIR कैंसिलेशन, सेकंड FIR। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? प्रथम जे FIR जुडिशियल अफसर के तरफ से भेल वो पूर्णतया सही छै। द्वितीय जे जुडिशियल अफसर पर भेल वो मैनेज पुलिस के मैनेज वे में भेल, जकर हम बहुत निंदा करै छी। और ऐसे पहले मीडिया में खबर आयल छलै जे ओहिमे किछु अधिवक्तो सभक नाम छलनि पहिल प्राथमिकी में, जकरा निरस्त कऽ कऽ दोसर प्राथमिकी दर्ज भेल। विधिक मान्यता एकर की छै? ओहि तरह हमरा कोनो सूचना नहीं है, और एक तरह के गलती से प्रशासन आ प्रशासनिक पदाधिकारी कहि नहीं सकते हैं। वो जिस तरह से वापस ले गेल, वो सही में वो उनका कंफ्यूजन हो गया, ताहि दुआरे वो वापस ई मामला का भविष्य पुलिसकर्मी, पुलिस एसोसिएशन, बार काउंसिल के बीच में समझौता देख रहल छियै? नहीं, एहि मामला के हम रूप में नहीं देखे छियै। एकरा हम देखे छियै जे कोनो भी घटना भेलै जो भाग्यपूर्ण छै, और एकर से मॉनिटरिंग हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना कर रहल छथिन, और हुनकर 29/11/21 के निर्णय का आलोक में जे कोनो चीज हेतै वह जुडिशियल कार्रवाई हेतै, जुडिशियल ट्रायल हेतै, सब किछु हेतै। आजुक एसोसिएशन के बैसक के निर्णय की रहल? हमरा सभक बैसक निर्णय इएह रहल जे हम अपन बात पहुँचबे के लिए पुलिस के बर्बरता के खिलाफ में आइ हम सब 2 बजे के बाद से न्यायिक कार्य से बाहर छी, ई हमर संदेश छी। और 29/11/21 के बाद यदि हमरा सब हमर संग संतुष्ट रहत ऑनरेबल कोर्ट के निर्णय से, तो हम सब कार्य करब, अन्यथा हम सब पुनः बैठक होकर की कार्य कयल जाय, हम एकर निर्णय लेब। धन्यवाद। अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सदस्य शेखर जी, हम चाहब संपूर्ण घटनाक्रम जे भेलैया ओहि पर मैथिलीए में अहाँ अपन वक्तव्य दियौ।
की करबे कोनो भी दृष्टिकोण से बहुत खराब छै और बहुत असंतोषजनक छै और एकरा तऽ जतेक भर्त्सना कयल जाय कम छै।